जैसा अन्न जल खाइए तैसा ही मन होए, और जैसा पानी पीजिए वैसी वाणी होए। आज हमारा अन्न जो है दूषित हो गया है, जल भी दूषित हो गया है। हमारा जो भोजन है वो तामसी हो गया है। सात्विक भोजन हम आज नहीं कर रहे हैं। आज हम नशीली वस्तुओं के सेवन में लगे हुए हैं। नशीली वस्तुओं के सेवन में कई सारी चीजें आ जाती हैं। कोई बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट भी पी रहा है, कोई गांजा का सेवन कर रहा है, कोई सेवन कर रहा है तंबाकू का, खैनी का, कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई कोकीन का सेवन कर रहा है, कोई अफीम सेवन कर रहा है। शराब भी पिया जा रहा है। बताइए, बहुतों को नशा है शराब पीने का। हम जानते हैं कि शराब पीने से क्या होगा। तुम्हारी मृत्यु नजदीक आ जाएगी, तुम्हारा जिगर खराब हो जाएगा, तुम्हारा लीवर खराब हो जाएगा, तुम्हारा हृदय, मस्तिष्क, फेफड़ा सब धीरे धीरे खराब हो जाएगा। बहुत जगह हम देखते हैं मांसाहार का भी सेवन बहुत तेजी से चल रहा है। कहीं कहीं तो गोमांस भी लोग खा रहे हैं। अरे कहीं कहीं तो कुत्ते का भी मांस का सेवन हो रहा है। बिल्ली के मांस का भी सेवन हो रहा है। विदेशों में मैंने सुना है कि कुत्ते के मांस भी लोग खाते हैं। तो हमारा अन्न भी दूषित हो गया, मन भी दूषित हो गया, और वाणी भी दूषित है। क्योंकि अन्न और जल जैसा होगा वैसी ही वाणी बनेगी। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालम कृता मूर्धजा वाणे का समलम करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते न क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। हमारी वाणी में मधुरता नहीं है, सरसता नहीं है। हमारी वाणी भी कठोर हो चली है।
ऋषियों ने क्या कहा? भोजन सात्विक हो, शुद्ध हो, सुपाच्य हो। अरे मांसाहार क्या तुम्हारा भोजन है? कदापि नहीं, कभी नहीं। जीवा के स्वाद में हम पाप कर्मों में लिप्त हैं। पाप कर्मों से सदा जिसका रहता है मन मलिन, पाप कर्मों से सदा जिसका रहता है मन मलिन, उसको तो यह सद उपदेश कभी भाता नहीं। जो नहीं एकाग्र कर सकता है अपनी वृत्तियां, उसको तो सपने में भी ईश्वर नजर आता नहीं। अरे क्या हुआ वेदों के पढ़ने? क्या हुआ वेदों के पढ़ने से न पाया भेद कुछ? आत्मा जाने बिना ज्ञानी तो कहलाता नहीं। क्या हुआ वेदों के पढ़ने से न पाया भेद कुछ? आत्मा जाने बिना ज्ञानी तो कहलाता नहीं। ध्यान धर इसको सुनो, ध्यान धर इसको सुनो, जो कह रहा है कबीर, है बिना मुक्ति का दाता सदगुरु नहीं। है बिना सदगुरु के कोई, है बिना सदगुरु के कोई मुक्ति का दाता नहीं। अरे प्यारे दुलारे देखो, परमात्मा सब कुछ दे देता है। दौलत, दुनिया, माल, खजाना, दुकान, मकान, बैंक बैलेंस भी मिल जाता है, महल अटारी भी मिल जाती है, मोटर फिटिंग पर की सवारी, मोटर फिटिंग पर की सवारी, अश्वगज पर चढ़ चुके, अरे आकाश में भी उड़ चुके। परमात्मा का कार्य क्या है? गुरु है और गोविंद है। परमात्मा सब कुछ दे देता है, लेकिन क्या नहीं देता? अपने को कभी नहीं देता। हरि से तुम मत हेत कर, हरि से तुम मत नेह कर, कर हरिजन से ने, माल मुल्क हरि देत है, हरिजन हरि ही देत। परमात्मा सब कुछ दे देता है, दिया है, अपने आप को कभी नहीं देता। परमात्मा का जो दूत संदेशी है, जो सदगुरु है, वो क्या करता है? परमात्मा को ही दे देता है। बड़े गुरु हैं बड़े गोविंद से, गुरु हैं बड़े गोविंद से, देख लो मन में विचार, हरि सुमिरे से वार है, गुरु सुमिरे से पार।
परमात्मा सब कुछ दे दिया, अपने को नहीं दिया। परमात्मा का जो दूत संदेशी सदगुरु है वह परमात्मा को ही दे दिया। मुक्ति देना सदगुरु का काम है, ईश्वर का नहीं है। ईश्वर जो है आज तक किसी को मुक्त नहीं किया है। ये सिद्धांत है विहंगम योग का। मुक्ति देने वाला विश्व में एकमात्र सदगुरु होता है, परमात्मा का ये विषय नहीं है। परमात्मा तो जन्म देता है, मृत्यु देना परमात्मा का है, मुक्ति देना सदगुरु का है। विहंगम योग का जो दर्शन है, अरे विहंगम योग की जो फिलॉसफी है वो क्या बताती है? परमात्मा आज तक किसी को मुक्ति नहीं दिया। मुक्ति देना उसका काम ही नहीं है। मुक्ति का जो प्रदाता है वह तो सदगुरु होता है। सदगुरु चार प्रकार के, चारों जुग जग आय, मुक्ति भुक्ति हंसन मिले, मुक्ति भुक्ति हंसन मिले, जन्म मरण दुख जाए। जीव को संसार के बंधन से अगर कोई मुक्त करता है तो वह सदगुरु करता है। यह सिद्धांत जो है स्वर वेद का है, यह सिद्धांत जो है विहंगम योग का है। उत्तराधिकारी विज्ञान देव महाराज क्या कहते हैं? अरे हमारा जो स्वर वेद है वो क्या है? विहंगम योग का संविधान है। उस संविधान में कोई भी उलटफेर नहीं कर सकता। स्वर वेद के दोहे में कोई उल्टा पुल्टा नहीं कर सकता। सरकार के संविधान में उतार चढ़ाव होता रहा है और होता रहेगा, लेकिन हमारा जो विहंगम योग का दर्शन है, हमारा जो स्वर वेद है, सिद्धांत का ग्रंथ है, इसमें कोई भी उलटफेर करने का किसी को भी अधिकार नहीं है और न रहेगा। तो विहंगम योग के सिद्धांत के अनुसार मुक्ति का काम सदगुरु का होता है। जुगन जुगन हम आई चेतावा, कोई कोई हंस हमारा जी। सदगुरु कहते हैं कि मैं चारों युगों में प्रकट हो जाता हूं। नित्यराज गुरुदेव चारों युग जग प्रगटिया, अनुरागी पद सेव, ब्रह्म विद्या गुरु आदि हैं। हमारे जो सदगुरु हैं युग युग में प्रकट होते हैं।
संसार के जो भौतविद जीव हैं उनका उद्धार करते हैं। भवनिधि अगम अपार है, सूझे वारन पार, नाव केवट पतवार नहीं, केहि विधि उतरों पार, भक्ति जहाज चढ़ाई के, तत्व ज्ञान पतवार, देव सदा फल तारहूं, सार शब्द निर्धार। सद्गुरु रक्षक जीव जहाना, यही सम शांति उपाय न आना, जहाँ रक्षक आपन नहीं कोई, तहाँ रक्षा सद्गुरु से हुई। जिस तरह से जीव है, जिस तरह से ब्रह्म है, जिस तरह से प्रकृति है, जिस तरह से काल है, अरे जिस तरह से अक्षर है, उसी तरह से हमारा सद्गुरु भी है। ईश्वर का नाश नहीं होता, प्रकृति का नाश नहीं होता, काल भी एक नित्य सत्ता है, अक्षर भी एक नित्य सत्ता है, आत्मा भी एक नित्य सत्ता है। उसी तरह से सद्गुरु भी एक नित्य सत्ता है। इसका अनुभव कौन करता है? किसके पास सामर्थ्य है कि सद्गुरु की पहचान कर ले? सद्गुरु को तो हम समझते हैं कि जैसे हम हैं वैसे सद्गुरु हैं। अरे सद्गुरु भी संसार में रहते हैं, हम भी रहते हैं। सद्गुरु के भी बाल बच्चे हैं, हमारे भी बाल बच्चे हैं। सद्गुरु के पास भी बल बुद्धि वाणी है, हमारे पास भी मन बुद्धि वाणी है, उनसे ज्यादा है। सद्गुरु की परख जिसको सद्गुरु चाहता है वही कर पाता है। 52 साल के इतिहास में मैं तो यही देख रहा हूं। सद्गुरु की पहचान बड़ी कठिन है। अरे आजकल के जो बुद्धिजीवी हैं ये तौलते रहते हैं सद्गुरु को मन बुद्धि के धरातल पर। स्वरवेद जो है बुद्धिजीवों का विषय नहीं है। जहां तुम्हारे पांडित रूपी फेफड़े श्वास लेना बंद कर देते हैं उसके परे हमारा विहंगम योग है। स्वरवेद जो है वैज्ञानिकों का भी विषय नहीं है। वैज्ञानिक जो है बात करते हैं परमाणु की। अरे अध्यात्म के अंदर भी परमाणु विज्ञान है।
भूमंडल के आध्यात्मिक सूर्य सदगुरु सदाफल देव क्या थे? परमाणु विज्ञान के वेत्ता थे।